चिल्लाने के। आप तो अकेले, मेरा पूरा खानदान लगा हुआ चिल्लाने में। हम लोग खानदानी चिल्ला हुआ है, मगर आज तक किसी जज पे हमारे चिल्लाने का असर नहीं हुआ। तो आप क्यों चिल्ला रहे हो? ये आखिरी अटेम्प्ट है। इस बार मैं बड़ी ताकत के साथ चिल्ला रहा हूँ ताकि आप किसी जज के कानों में जूरेंगे और मुझे वो अवार्ड मिल जाए जिसके लिए मेरे पिताजी पूरी जिंदगी भर चिल्लाते रहे। शाबाश सोनीपत, शाबाश गलमल। दरमत पुत्र मैं आ गया हूँ। देखिए जज साहब, अभी मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, बल्कि अपनी पूरी ताकत अपने बेटे सनी के चिल्लाने में लगा दी है। राजकुमार से इसे खास ट्रेनिंग दिलवाई है ताकि उसे सफलता की संतोषी मिल जाए, है ना? मगर भैया, मैं कौन होता हूँ सफलता की संतोषी देने वाला? जज जरूर हूँ, लेकिन ये जजमेंट तो पब्लिक देगी। जानता हूँ जज साहब, लेकिन अवार्ड न मिलने से मन घायल है, इसलिए जजमेंट कोई भी हो, सनी बाबा का ये ट्रायल है। जज साहब, हालांकि है ये बहुत ही घिसी पिटी स्टोरी, लेकिन सफलता की है ये श्योर शॉट थियरी। चंद हिट गाने, बाकी गप है कोरी कोरी। अवार्ड का कप न सही, मिल ही जाए कोई कटोरी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, नाउ शूट एन अटैक एंड शो मी द फ्लैशबैक। ओके, लेकिन इस गाने के बाद आटा है चावल है। अरे यार, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा तुम उल्टी क्यों बैठी हो? क्योंकि मैं उल्टी खोपड़ी की हूँ। उल्टे बैठने का उल्टी खोपड़ी से क्या संबंध? संबंध? अरे संबंधों क्या है अर्जुन प्यारे, संबंध तो इस इंडस्ट्री में बनते हैं और बिगड़ते हैं। और जहाँ तक मेरे उल्टे बैठने का सवाल है, उल्टे बैठूं या सीधे, दिशा तो हम दोनों की एक ही है। इस ट्रायल के माध्यम से हम दोनों ही सफलता पाना चाहते हैं। अच्छा, इस ट्रायल की सफलता चाहती हो तो उस शोकेस में जाके खड़ी हो जाओ। शोकेस? मगर शोकेस में क्यों? देखो डार्लिंग, शोकेस में ही अच्छे लगते हैं। ये दामिनी तो है नहीं, ये ट्रायल है। इसमें तुम्हारे होने से ही संतोषी है, मगर इसकी सफलता के लिए तुम्हें उस शोकेस में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। आज जब गाने का सीन आएगा तो मैं बुला लूंगा। वो तो ठीक है, पर तुम हमारी शादी के बाद कब चलाओगे? तुम्हारा तो पूरा खानदान यहाँ पर है, तो मैं तो अकेली हूँ ना। बात चलाना। बात चलाना कौन सी बड़ी बात है? बात तो मैंने कईयों से चलाई है, मगर हमारे खानदान में शादी वही होती है जहाँ हमारे पापा जी कहते हैं। लेकिन ठीक है, तुम कहती है तो मैं बात चला लूंगा। थैंक यू। मैं देख रही हूँ इस ट्रायल की सफलता के लिए तुम कितने हाथ पैर चला रहे हो, और यही मूवमेंट तुम गीत के गाने यारा यारा में करने वाले हो। इसीलिए मैं कहती हूँ तो तुम्हारा हाथ पैर थक जाए तो हमारी शादी की बात चला लेना। आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ चलता रहेगा तो फिल्म भी चल जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं चलूं? हाँ, मुझे पता है। मुझे इस डायरेक्टर के पास छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? अरे तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे गाल के डिंपल से। भाभी, मैं तुम्हें काम करते हुए नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? काम तो मुझसे ज्यादा सीनियर एक्ट्रेसेस भी कर रही हैं। लेकिन मैं आपको किचन में काम करते हुए नहीं देख सकता। तो क्या इस उम्र में अब मैं पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगा के नैन मटक्का करती फिरूं? ये काम तो तेरे पापा की खूबी है पुत्र, मेरे बस का नहीं है। ओफो, आप समझ नहीं रही है। मैं आपको किचन में काम करते हुए नहीं देख सकता। तो एक काम कर, आंखें बंद करके डायलॉग बोल, क्योंकि मुझे तो अब किचन वाले रोल्स ही मिलते हैं। अरे मेरी माँ, अरे ये जनरेशन गैप है या कम्युनिकेशन गैप है? तुम चाहे किचन रोल करो या चिकन रोल करो,
मैं तो इसलिए कह रहा था कि मुझे इस घर में बहू लाना है। अच्छा तो ऐसे बोलना, जा ले आ। अरे वाह, जा ले आ। हम लोग खानदानी लोग हैं, भैया से पूछे बगैर मैं कोई काम कर सकता हूँ? भैया कहाँ है? तेरे भैया को आजकल फुर्सत कहाँ है? क्या शूटिंग में व्यस्त है? पब्लिक मीटिंग में मस्त है। चिंता मत करो, इसलिए हमने उनका सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस रखा है। गनीमत है, वरना तो वो आजकल चीफ गेस्ट अपीयरेंस के नीचे बात ही नहीं करते। हेलो भाइयों और उनकी भाभियों। अरे अरे अरे, अब तो जाग जाओ, ये पब्लिक नहीं प्राइवेट मीटिंग है। यहाँ एक ही भाई है और उसकी एक ही भाभी है, बस। बोलिए आपकी क्या डिमांड है? क्योंकि इस ट्रायल में हमारा थोड़ी देर का ही रिमांड है, क्योंकि 2 सीन बाद तो हमें मर जाना है। ऐसा ट्रायल कंडक्टर का कमांड है। सनी? हाँ अपना सनी? हाँ हाँ मेरा मतलब मेरा देवर। हाँ हाँ I mean तुम्हारा छोटा भाई। हाँ हाँ सनी, तुम्हारा देवर, हमारा छोटा भाई। आगे बढ़िए। बोल दो, ये बहू लाना चाहता है तो लाए, हमारे बाप का क्या जाता है? मेरा रोल तो फिक्स है, फिल्में नहीं तो पॉलिटिक्स सही। इसका मतलब ठीक है, अब ये खबर उसे दे के आता हूँ, देख के क्यों उसे साथ में लेकर आता हूँ, फिर हम सब मिलकर एक बढ़िया सा गाना गाएंगे। जल्दी जाइए और जल्दी लौट कर आइए, क्योंकि हमें एक मीटिंग में जाना है। ठीक है, तब तक मैं भी कपड़े बदल कर मेकअप कर लेती हूँ। अब गाने का सीन है तो तगड़ा मेकअप करना होगा ना। चलो डार्लिंग, बात बन गई। पर इस वक्त मैं कैसे आ सकती हूँ? ये तो मेरी डांस क्लासेस का वक्त है और फिर खजुराहो समारोह के लिए मुझे प्रैक्टिस भी तो करनी है। तुम भी बहुत फंसी हो, तुम्हारी एक टांग फिल्मों में तो दूसरी टांग क्लासिकल डांस में फंसी है। फिर भी तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि इतनी जगह टांग फंसाने के बावजूद भी तुम कहीं नहीं फंसी हो। तुम्हें भी तो एक्सरसाइज का ऐसा शौक चढ़ा है कि अपनी रीढ़ की हड्डी का बैलेंस तक गंवाया है। और फिर तुम्हें अभी बॉक्सिंग के लिए भी जाना है। आ यार जल्दी चल, हम सब मिलकर एक बढ़िया सा गाना गाएंगे और अपने अपने काम पर चले जाएंगे। बंद करो सनी पुत्र, ये ओरिजिनल धुन क्यों बजा रहे हो? मैं अपने फिल्म का That's better. आइंदा अपनी फिल्म का गाने बजाना। अच्छा, मैं जा रहा हूँ बॉबी के लिए रेनकोट खरीदने। रेनकोट? वो क्यों? अरे भाई, बरसात की तैयारी जो कर तेरा सामान पैक कर रही हूँ। हाउ डे यू? ये मेरा होम प्रोडक्शन है, जो मेरा सामान पैक करने की कोशिश करेगा मैं उसका पैकअप करा दूंगा। अरे बेवकूफ, मैं इसलिए तेरा सामान पैक कर रही हूँ क्योंकि अगले सीन में तुझे जाना है। कहाँ जाना है? बेंगलोर। बैंगलोर? क्यों? बैंगलोर या मैंगलोर का सवाल नहीं है, सवाल पूछना है तो ये पूछ कि क्यों जाना है। अच्छा बताइए, क्यों जाना है? क्योंकि चीफ गेस्ट अपीयरेंस को डिसअपीयर कराना है। तुम भी बड़ी कंफ्यूज लगती हो। डिस्पेयर भैया को करना है और भेज मुझे रही हो। अरे बेवकूफ, समझा कर, हीरो की प्रेजेंस में तो सिर्फ विलेन डिसअपीयर होता है। तेरे भैया को डिसअपीयर कराने के लिए तेरी एब्सेंस जरूरी है। लेकिन मुझे वहाँ जाके करना क्या है? करना क्या होगा, बस मीनाक्षी को साथ ले जा। वैसे भी वो शोकेस में खड़ी खड़ी थक गई होगी। हम सबको कह देंगे कि तू वहाँ बॉक्सिंग के लिए गया है, लेकिन वहाँ तेरी एक भी फाइट नहीं है। बस चेंज लोकेशन पर एक आध गाना गाना। गाना? अरे बाप रे, तो फिर नाचना भी पड़ेगा। भाभी, लड़ने वड़ने का सीन कब आएगा? अरे बेवकूफ, वो तो तेरे वापस लौटने पर होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कब लौटना है? मैं तुझे फोन करूंगी ना। ठीक है, लेकिन गाना खत्म होने से पहले फोन करना। जानती हो ना, ये मेरा होम प्रोडक्शन है, मैं ज्यादा फुटेज किसी और को दे नहीं सकता। मीनाक्षी, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? चलो चलो, बैंगलोर जाना है। मगर बैंगलोर क्यों जाना है? वहाँ पर जाकर गाना गाना है। क्या हमेशा की तरह घोड़े पे जाना है? नहीं नहीं, प्लेन से जाना है, क्योंकि वो 48 हाउस पर का होता है।
मीना फोन आ गया। हेलो। गाना तो पूरा गा लो। गाना बिना बाद में, अभी तुम शोकेस में जा। हेलो। कुछ खोना है कुछ। जी मेरा मतलब है क्या करने गए थे बाजार जो अब तक नहीं लौटे? जी भिंडी लेने गए थे डिनर के लिए। भाभी का तो रो रो के बुरा हाल है, अभी तक कुछ नहीं खाया उन्होंने। अजीब होती है ये भाभिया। अरे यार भिंडी ना सही गोभी बनाकर खा लेती। सवाल भिंडी या गोभी का नहीं है, सवाल मेरे भैया का है। अबे अगर सवाल तेरे भैया का है तो जवाब भी तू ही ढूंढना, मेरा क्यों सिर खा रहा है? सवालों के जवाब ढूंढने में तो हमेशा कमजोर रहा हूं मैं। अपने स्कूल के सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं ढूंढे थे मैंने। ढूंढे होते तो क्या यहाँ झक मार रहा होता, IAS अफसर होता। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, ये पुलिस स्टेशन है या भटियार खाना? एक फॉरेन की पुलिस, क्राइम होने के तीसरे दिन ही पता चल जाता है कि क्राइम किसने किया है। और एक आप लोग है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ओ भाई क्यों शर्मानी चाहिए हमको? हमको तो 3 दिन पहले पता लग जाता है क्राइम कहाँ होने वाला है और कौन करने वाला है। तो आपको पता है भैया कहाँ है? बिल्कुल पता है। तो फिर बताइए। अबे पुलिस स्टेशन है, इंक्वायरी काउंटर। यहाँ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, दी नहीं जाती। हाँ इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, लेकिन उसके लिए खर्चा लगता है। ये लो खर्चा। और बताओ मेरा भाई कहाँ है? भिंडी लेने बाजार गया है। अरे वो तो मैंने आपको बताया। तो मैंने कब कहा कि तुमने नहीं बताया? जब आपने मुझे वही बताया जो मुझे पहले से पता है, तो फिर फीस किस बात की? फीस पुलिस से मजाक करने की, क्योंकि तूने उस बात की इंक्वायरी की है जो बात तुझे पहले से मालूम थी। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरी बात मुझे बताकर मुझसे फीस ले ली। अरे ना समझ, अब भी नहीं समझे? ये पुलिस स्टेशन का सेट है, यहाँ अभी शूटिंग होगी और मैं उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ। अबे असली पुलिस स्टेशन तो सामने है। अच्छा तो लग रहा है, दाग उतर रहे हैं फटाफट। कहीं मेरे को लग रहा था ये सख्त है, काफी टिकी है, इसकी झाग नहीं होगी बिल्कुल, पर झाग हो रही है और एक थोड़ी स्मेल आ रही है अच्छी। ये तो चमक गया। हम ऐसे ही चाहते हैं कोई ऐसा हो जो फटाफट दाग उतर दे। वंदना जी ने तो कर लिया विम बार सेलेक्ट, और आपने तो हो जाए। नया नींबू युक्त विम बार, पावरफुल जितना किफायती उतना। अच्छे पापा कैसे होते हैं? हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर पापा। मेरे पापा बहुत बड़े बैट्समैन हैं। नया धारा हेल्थ। पापा तो कभी नहीं थकते। नया धारा हेल्थ इतना रिफाइंड, हल्का और चिकनाई रहित कि खाने में तेल रहे नाम मात्र को। और कम तेल का मतलब शरीर में हल्कापन, ज्यादा स्वास्थ्य, ज्यादा एनर्जी सारा दिन। मेरा पापा बेस्ट, मेरा पापा बेस्ट। नया धारा हेल्थ, बेहतर जिंदगी, बेहतर पापा। माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने सुप्रा ग्लो पेंट खरीदा क्योंकि दरवाजों और खिड़कियों को जो बचाना था अपने रेड इंडियन से। Also for your doors, windows and walls, Supra from Rajdoot Paints. शहर में जुर्म की बढ़ती आंधी को रोकने आ पहुंची है नई SP ऋतु वर्मा, और शुरू हो गई मुजरिमों के खिलाफ SP ऋतु वर्मा और जिमी की नई जंग। अब हफ्ते दर हफ्ते खुलते जाएंगे मुजरिमों के नकाब। ये है राज, हर बुधवार रात 8:30 बजे के स्टार प्लस पर। ये है राज, brought to you by Gravier Suiting for the man of substance and Asian Paints Color World। आइए Asian Paints Color World में सजाएं घर आपका वाला। Oldarin 1, 2, 3। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे अपनी समझ से कुछ मत करना प्लीज, वरना हम दोनों की लूटिया डूब जाएगी। जैसे डायरेक्टर कहता है वैसे करते चलो। तुम्हारा क्या है भाई, मेरा खोया है। मेरे भाई की मेजर नैपिंग हुई है। मेजर नैपिंग? ये क्या होता है? अरे बेवकूफ, जब किसी बच्चे को अगवा किया जाए तो उसे किडनैपिंग कहते हैं, और किसी बड़े को अगवा किया जाए तो उसे मेजर नैपिंग कहेंगे ना। वाह वाह वाह, क्या बात है, मान गई तुम्हारे इंग्लिश का लोहा। स्कूलिंग लगता है देवलगढ़ में हुई थी। हाँ, इस देवलगढ़ की इंग्लिश का लोहा अब मैं लंदन में मनवाने वाला हूँ, लेकिन मैं भैया को ढूंढूंगा कहाँ? पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। पुलिस? नहीं बाबा, पुलिस ने तो मुझे लूट लिया। कमाल है, दुनिया जब लूटती है तो पुलिस के पास जाती है, और तुम्हें पुलिस ने लूट लिया। अब क्या करोगे? सोच रहा हूँ अब डाकू बन जाऊँ। प्लीज, डकैत के रोल में तुम बिल्कुल सूट नहीं होते हो। याद है ना तुम्हारे साथ मैं भी थी? याद है, पर ये बताओ कि मैं उस अमरीशपुरी को कैसे ढूंढूं जिसने मेरे भाई का मेजर नैपिंग किया है। ये कौन सी बड़ी बात है, हर विलेन की तरह उसे भी नाचने गाने का बहुत शौक है। वो ऐसा कोई प्रोग्राम मिस नहीं करता। ब्लैक में भी टिकट लेके जरूर जाएगा, बस तुम उसे वहीं पकड़ लेना। तुम्हारा मतलब हर थिएटर में से ढूंढता फिरूं?
पेट्रोल वेस्ट करूं? तुम्हें पता है ना पेट्रोल कितना महंगा है। हाँ ये तो है। ये भैया भी बजट के पहले मेजर नैप नहीं हो सकते थे क्या? अब हम क्या करेंगे? तुम एक काम करो, एक डांस प्रोग्राम रखो और एक गाना गाओ। वो गाना सुनने जरूर आएगा, मैं वहीं पे उसे पकड़ लूंगा। कट कट कट, ये गाना तो इस फिल्म का है ही नहीं। मुझे मालूम है ये घातक फिल्म का गाना है। मेरी बड़ी तमन्ना थी इस गाने पर डांस करने की, आज मौका मिला है। लेकिन तुम अकेले, बाकी पब्लिक कहाँ है? मैंने सारी की सारी टिकटें ब्लैक में खरीदी है ताकि मैं तुम्हारा डांस अकेले देख सकूं। वाह क्या बात है। तो मेरा डांस देखकर आपका क्या रिएक्शन है? मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कहाँ गया वो? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ लूंगा। तुम मुझे क्यों पकड़ रखा है? वो गया, तुम भी पुलिस की तरह लेट क्यों पहुँचे? कमर दर्द दिखाने डॉक्टर के पास गया था। तो उसने क्या कहा? उसने कहा महीने भर बिस्तरे से दूर रहो, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत लगता है, और आजकल वैसे भी मेरा पीक टाइम चल रहा है। हाँ अच्छा। हेलो, बता मेरा भाई कहाँ है? अरे मैंने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वो बाजार गया है भिंडी लेने। अरे वो तो मुझे भी पता है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। सॉरी यार, मैं तुम्हें क्यों पूछ रहा हूँ। ठीक है, याद आ जाएगा तो मैं फिर बता दूंगा। ओके? हाँ याद आ गया, तुमने मेरे भाई का मेजर नैपिंग किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। अबे पहले मुझे पकड़ के तो दिखा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। हाँ ट्राई करना, मगर फोड़ मत करना बार बार। अच्छा ठीक है। हेलो ओमपुरी, अभी सड़ी का फोन आया था। हम दोनों पकड़ो पकड़ी खेलने वाले हैं, तू भी खेलेगा? हाँ भाई हाँ, वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में लुका छुपी खेलते खेलते बोर हो गया हूँ। अब पकड़ा पकड़ी ट्राई करते हैं। देख, तू भी पूरी मैं भी पूरी, सड़ी मुझे पकड़ने वाला है, तू सड़ी को पकड़। हम दोनों पूरी के बीच में सड़ी पूरी सैंडविच बन जाएगा। यानी 2 in 1, एक ही आइटम में दो चीजों का मजा, पूरी का भी और सैंडविच का भी। वाह। अच्छा, अब तू फोन बंद कर और सड़ी को बता कि तू भी गेम में इन्वॉल्व हो गया है। अरे मैं कहाँ इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं आज तक कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ। इस पूरी को कोई परी नहीं मिली। अबे तो इस पूरी को कौन सी परी मिली है? मैं तो इस खेल में इन्वॉल्व होने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अमरीश भाई, हम लोग ये पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हैं? क्रिकेट या फुटबॉल क्यों नहीं खेलते? आजकल उसका फैशन है। मैं समझा कर, पापा जी का कहना है कहानी भले ही घिसी पिटी क्यों न हो, लेकिन जरा हट के होनी चाहिए। जिस चीज का फैशन चल रहा हो वो चीज हम नहीं करेंगे, हमें कुछ हटके करना है। अमरीश भाई, इस हटके में झटके बहुत है। याद है पहले मैं जो कुछ भी करता था एकदम हटके करता था, और पब्लिक ने मुझे ही हटा दिया। हाँ, मुझे सब पता है। अब ज्यादा आक्रोश मत कर, कमर्शियल सिनेमा ज्वाइन कर, अर्ध सत्य को छोड़कर पूर्ण सत्य में आ जाना, बहुत माल मिलेगा। सनी जरा ध्यान से सुन, तू अमरीश को पकड़ने वाला है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू कौन है भाई? मैं हूँ ओमपुरी पुलिस वाला, मैं भी इस गेम में इन्वॉल्व हो गया हूँ। देख भाई, इस वक्त मैं चोर पुलिस खेलने के मूड में नहीं हूँ। इस वक्त मैं पकड़म पकड़ाई खेल रहा हूँ। नहीं यार, एक ही बात है, नाम अलग अलग है। जैसे तुम्हारी फिल्मों की कहानी एक होती है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं ना। तू तो ऐसा कह रहा है जैसे मेरी सारी फिल्में देख ली हो। मतलब ये कि जिसने मेरी पहली फिल्म देखी वो दूसरी फिल्म देखने नहीं आता, जिसने दूसरी देखी तो पहली देखा ही नहीं होते। इसी तरह दोनों को पता नहीं चलता है कि मेरी दोनों फिल्मों की स्टोरी एक ही है। हाँ, तुम जैसे लोग जो मेरी एक से ज्यादा फिल्में देखने की बेवकूफी करते हैं, उन्हें ही पता चलता है कि दोनों स्टोरी एक है। तूने मुझे बेवकूफ कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बेवकूफ नहीं छोड़ूंगा चिल्लाने से कोई पकड़ नहीं लेता है। भाग दौड़ कर, ये तेरे भाग दौड़ का ट्रायल है। अच्छी तरह दौड़ेगा तो मुझसे भी अच्छे लोग पकड़ में आएंगे। क्या सच? हाँ सच।
तो ले मैं आया, अब तू बच। अरे बेवकूफो, ये आमने सामने बैठ के फोन पे क्या बातें कर रहे हो? अमरीश, अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सनी, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे अगर तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो ये तुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो हम सब मिलकर इंजन डब्बा खेलते हैं। तू इंजन, हम डिब्बे। ठीक है। अपने दीवार गाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अरे रे सनी, ये तुम क्या कर रहे हो? देख नहीं रही हो, इंजन डब्बा खेल रहा हूँ। बेवकूफ, तुम उसके साथ इंजन डिब्बा खेल रहे हो जिसने तुम्हारे भाई को मार डाला। ओह आई सी, सॉरी अमरीश, मैं तुम्हारे साथ इंजन डब्बा नहीं खेल सकता। तुमने मेरे भैया को मार डाला है, तुम्हारी मेरी कुट्टी। ठीक है, कुट्टी 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 कुट्टी। अरे 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 बेवकूफ, तुम उसे पकड़ोगे नहीं? अब उसे पकड़ कर करूँगा क्या? अरे उसने तुम्हारे भैया की मेजर रैपिंग की थी और उसके बाद उन्हें मार डाला था। अब भैया तो रहे नहीं, तो उसे पकड़ कर करूँगा क्या? ये बात तो सही है, पर तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। ठीक है, अभी जाता हूँ। जाओ, तुम जाकर उससे बदला लो, तब तक मैं तुम्हारे भैया से मिलती हूँ। यानी कि तुम सुसाइड करने वाली हो? नहीं रे, वो तो फिल्म में था। दरअसल तुम्हारे भैया ने पैकअप के बाद मुझे मिलने बुलाया है। भाभी। अरे भाभी को छोड़ो और अमरीश को पकड़ो। अरे अमरीश भाई, ये अब क्या है? अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तुम्हारे भैया मेरे पास नहीं है। अरे अगर तुम मुझे पकड़ भी लोगे ना तो मैं तुम्हें उन्हें नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मेरे भैया नहीं दे सकते, लेकिन मीनाक्षी ने कहा है कि मुझे बदला लेना चाहिए। प्लीज बदला दो ना। अरे ना समझ, बदला दिया नहीं लिया जाता है। ये कैसे हो सकता है? अबे ऐसा ही होता है। हाँ देखो भाई, मुझे आपसे कुछ चाहिए तो आप तो मुझे दोगे ना? हाँ, मगर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे बदला चाहिए और ये देना नहीं चाहता। ये बदला ऐसे ही होता है, उसे लिया जाता है, दिया नहीं जाता। मुझे बदला चाहिए अमरीश, मुझे बदला चाहिए। अबे जाओ, नहीं देता बदला, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, मैं तुझ पे ट्रायल चलाऊंगा। मुझे बदला चाहिए और फ्लैशबैक खत्म। फैसला कीजिए कि अमरीश को मुझे बदला देना चाहिए या नहीं। अमरीश को बुलाओ। अमरीश हाजिर हो। मैं हाजिर हो गया हूँ जज साहब। मेरे ऊपर ये ट्रायल क्यों चलाया जा रहा है? तुम सनी को बदला क्यों नहीं दे रहे हो? योर ऑर्डर, मेरे पास बदला नहीं है, मैं सनी को बदला कहाँ से दूं? अमरीश की तलाशी ली जाए। जज साहब, इसके पास मुगम्बो का विग मिला, मिस्टर इंडिया की घड़ी मिली, मगर बदला नहीं मिला। मिल जाता तो जैसे बदला नहीं वाले थे। अरे पुलिस की सर्च में तो 50% मिलता ही नहीं है और 50% की रिकवरी होती नहीं है। अगर कुछ बच गया तो उसके साथ ऐसे फोटो खिंचवाते हैं जैसे सगाई में यही फोटो भेजी जानी है। जैसा आप मुझसे कुछ बोल रहे हैं? क्या तुम भगवान की कसम खाकर कह सकते हो कि इस अदालत के बाहर भी तुम्हारे पास बदला नहीं है? ये जज मुझे हरिश्चंद्र समझ रहा है। जैसे ये पूछेगा और मैं अपनी शराफत की सारी कहानी उगालना शुरू कर दूंगा। तुमने मुझसे कुछ कहा? योर ऑनर, मैं भगवान दादा की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास बदला नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। सनी सुनो भाई, अब मैं क्या करूं? ये तो कुछ बता नहीं रहा। अब अगर मैं इसे सजा दूं तो ह्यूमन राइट्स वाले चिल्लाएंगे और अगर नहीं दूं तो पब्लिक चिल्लाएगी। अंधा कानून, गुंगा कानून, बहरा कानून और पता नहीं क्या क्या। बी प्रिसाइज सर, हैंडीकैप कानून। हाँ, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। अब मेरा गाना गाने को मन कर रहा है। अमरीश जी गौर फरमाइए। इरशाद। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। अच्छा कहो, बुरा कहो, झूठा कहो, सच्चा कहो, हमको सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। नहीं नहीं, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। देखो सनी, तुम्हारी ये मांग एकदम बेबुनियाद एवं नाजायज है। जब उसके पास बदला है ही नहीं तो वो तुम्हें बदला कैसे दे सकता है? नहीं, मैं तुम्हें बदला नहीं दिला सकता। नहीं जज साहब, ये नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो तुम फिर चिल्लाने लगे। तो क्या करूं? भैया नहीं मिले, बदला नहीं मिला,
चिल्लाऊंगा तो शायद अवार्ड मिल जाए। क्यों कि मद्रास के एक प्रोड्यूसर ने राजकुमार संतोषी साहब को साइन किया और इस फिल्म की कास्टिंग के लिए वो सनी साहब के पास गए। सनी साहब को कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि अगर वो प्रोड्यूसर इसे नहीं बनाता तो इसे मैं बनाऊंगा। एज लक वुड हैव इट, मद्रास का प्रोड्यूसर बैकआउट कर गया और कहानी पहुंची सनी साहब के पास। धर्म जी को भी ये कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने सोचा कि इस फिल्म का नाम रखेंगे घायल। लेकिन इस फिल्म का सबसे मेन एलिमेंट होगा इसका एक्शन। इस फिल्म की जान इसका एक्शन होना चाहिए। इस फिल्म में एक सीक्वेंस था जिसके लिए फाइट मास्टर्स फॉरेन से मंगाए गए थे। सीक्वेंस कुछ यूं था कि विलन्स के वेयर हाउस में सनी साहब एक ट्रक में बैठकर और दीवार तोड़कर अंदर घुसते। कैमरा यूं लगाया था, ट्रक आके यहां रुकना था और सनी साहब ने कहा था कि ये शॉट मैं खुद दूंगा। फाइट मास्टर्स ने क्या किया कि एक चेन जो है वो उस ट्रक को बांधी और उसका दूसरा एंड जो था वो एक बुलडोजर पे लगाया। सेट लगा था महबूब स्टूडियो में। चेन की लंबाई उतनी ही रखी जिससे वो ट्रक बिल्कुल मार्क पे आके रुक जाए। शॉट शुरू होने ही वाला था, सनी साहब गाड़ी शुरू ही करने वाले थे, वो ट्रक शुरू ही करने वाले थे कि वो फाइट मास्टर जो था उसके दिमाग में कुछ आया। उसने कहा 1 मिनट ठहरो। वो बुलडोजर जो बाहर रखा था उसके नीचे उस फाइट मास्टर ने एक बहुत बड़ा खड्डा बनाया, कम से कम 4-5 फीट गहरा, जिसमें वो बुलडोजर डाला गया और उसने कहा कि अब शॉट लीजिए। शॉट लिया गया, वो ट्रक जोर से निकला, दीवार तोड़ी उसने और आके रुका। लेकिन इंपैक्ट इतना था कि वो जो बुलडोजर था वो कम से कम 3-4 फीट ऊपर उछला। अगर वो नीचे ना डाला होता तो बहुत नुकसान हो सकता था, जान का भी नुकसान हो सकता था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन था जिसमें एक बहुत बड़ा जायंट व्हील था जिसकी की लंबाई तकरीबन 150 फीट थी, जिस पर से सनी साहब के डुप्लीकेट को जंप करना था। डुप्लीकेट ऊपर गया लेकिन देखकर थोड़ा डर गया और वो बैकआउट कर गया कि नहीं, ये शॉट मैं नहीं दे सकता। इस फिल्म के फाइट मास्टर टीनू वर्मा साहब ने कहा कि ये शॉट मैं दूंगा। उन्होंने डुप्लीकेट के कपड़े पहने, वो ऊपर पहुंचे। नीचे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए थे। बॉक्सेस जो होते हैं वो इंपैक्ट को, गिरने के इंपैक्ट को कम करते हैं। शॉट शुरू हुआ, उन्होंने जंप ली और वो जहां गिरे, अगर 1 फीट इस तरफ गिरते तो वो जमीन पे ही लैंड होते और उन्हें बहुत जख्मी हो जाते, वो घायल हो जाते। जब टीनू साहब से पूछा गया कि आपने देखा नहीं कहां गिरना है, कैसा ऊपर से 150 फीट ऊपर से ये बॉक्सेस इतने नजर आ रहे थे, अंदाजा ही नहीं आ रहा था कि मैं कहां गिरूं। ये फिल्म उस जमाने में 60 लाख रुपया ओवर बजट हो गई थी और उस जमाने के 60 लाख मतलब अब के कम से कम 6 करोड़ रुपया। लेकिन धर्म जी ने हमेशा कहा कि पैसों को मत देखो, फिल्म पैसों से नहीं दिल से बनती है। इस फिल्म को रीशूट भी किया गया और धर्म जी ने कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। इसका रिजल्ट हुआ फिल्म सुपर डुपर हिट, और ना सिर्फ सुपर डुपर हिट बल्कि इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले।